राइट हैंड थंब रूल, यानी ये यहाँ पर ये जनरेट करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट ऊपर ऐसे जा रहा है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा तो ये ऐसे मूव होगा। ये मान लो एक पेज का स्क्रू ड्राइवर है, जब हम ड्राइवर है जब इसे हम टाइट करेंगे। हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने अभी तक डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो एक एक्टिविटी थी। उस टॉपिक तक हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को राइट हैंड थंब रूल से। एक्टिविटी है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन सर्कुलर लूप और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट और राइट हैंड रूल दोनों को मिक्स कर दिया, बाकी ये बुक में अलग अलग थे। यार एक जगह यहाँ पर जनरेटर का जो आता है वर्किंग, वहाँ पर था एक जो राइट रूल है। राइट हैंड पाम रूल पढ़ेंगे। राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर भी, यहाँ पर लेफ्ट पाम रूल है, यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल है। नहीं, यहाँ पर रूल नंबर 1 है, यहाँ पर रूल नंबर 2 है। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे और बाकी के 2-3 टॉपिक हैं उसे भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, स्किप नहीं करना है। क्लियर? तो चलो डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। पहला, राइट हैंड थंब रूल क्या है, जिसे हम वहाँ उसमें एक स्क्रू रूल है और पाम रूल है। राइट हैंड थंब रूल यानी ये मतलब ये जो राइट हैंड थंब रूल है, यहाँ पर ये जनरेट करता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये है एक पेन, मान लो ये कंडक्टर है, यहाँ पर एक करंट ऊपर जा रहा, ये करंट ऊपर ऐसे जा रहा, तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ थंब वी कैन इमेजिन द मैग्नेटिक फील्ड वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कंडक्टर। जब हम करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से करंट मान लो ऊपर जा रहा, तो हम ये थंब को आगे लाएंगे, ये करंट का होगा डायरेक्शन। उसके बाद हम जब ऐसे कर्व करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें इस तरफ से दिखेगा, इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल जो है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पर थंब helps to recognize the direction of current, करंट को हम डायरेक्शन ऑफ करंट को हम कैसे शो करेंगे, यानी जिस तरफ करंट हो रहा फ्लो, हम थंब को उसी डायरेक्शन में शो करेंगे, तो ये रिकॉग्नाइज करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो करंट नीचे फ्लो हो रहा तो डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे होगा। क्लियर? तो इसीलिए ये हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। दूसरा क्या है कि फिंगर्स हेल्प्स टू इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड, imagine magnetic field around conductor, क्लियर? यानी देखो ये मान लो एक कंडक्टर है, यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा, तो हम जिस तरह ऐसे करंट फ्लो हो रहा तो हम इस उंगली को ऐसे मूव करेंगे, यानी तो इस उंगली को हम ऐसे मूव करेंगे इस तरफ से। क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा डायरेक्शन शो करेगा, यानी अगर करंट फ्लो हो रहा तो ये इस तरफ मूव करेगा, यानी ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। अगर ये इधर हो रहा फ्लो तो ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करेगा। देखो मान लो ये है कंडक्टर, करंट ऊपर फ्लो हो रहा आई, तो यहाँ पर जब होगा तो इस डायरेक्शन में मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव होगा। तो एज यू ऑल नो दैट नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट मैग्नेटिक फील्ड मूव होगा जब करंट ऊपर होगा। अब रुको, ये जो कंडक्टर है जब वो स्ट्रेट होगा, ऐसे होगा, वर्टिकली होगा, अगर हॉरिजॉन्टली हुआ तो ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ मूव हो सकता है।
और अगर ये वर्टिकली है तो ये वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट मूव हो सकता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में मान लो ये कंडक्टर है और इसका करंट नीचे फ्लो हो रहा, जब नीचे फ्लो हो रहा तो इसका ऐसे मूव होगा, इस तरफ मूव होगा, ईस्ट टू वेस्ट करके देख लो भाई, ईस्ट टू वेस्ट मूव होगा। कैसे? मान लो करंट नीचे है तो इस तरफ से मूव हो रहा ना, ये इस तरफ से ऐसे, तो ये ऐसे मूव होगा, यहाँ पर जाके ऐसे मूव होगा, यहाँ पर ये थंब नीचे है तो ये ऐसे मूव होगा, तो ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होगा। केस थर्ड में जब कंडक्टर यहाँ ऐसे होगा हॉरिजेंटली में, तब मान लो ये करंट इधर फ्लो हो रहा, जब करंट ऐसे फ्लो होगा ऐसे, तो ये जनरेट होगा नॉर्थ टू साउथ में मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ से साउथ में। और फोर्थ कंडीशन में अगर करंट कहाँ से है, जब लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा और जब राइट टू लेफ्ट आ रहा होगा ये आई करंट, तब ये ऐसे होगा, यानी ये मान खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखो ये है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा तो ये ऐसे मूव होगा, मार्कर से इधर निकल रहा करंट, ऐसे ऊपर से जा रहा, क्लियर। जब इधर फ्लो हो रहा तो ये ऊपर से ऐसे जा रहा है, यानी ये नॉर्थ टू साउथ आ रहा, जब ये लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा करंट, ये साउथ टू नॉर्थ जा रहा जब करंट इधर आ रहा, तो ये वर्टिकल ये डिफरेंस हो जाएगा इसमें, ये साउथ ये नॉर्थ। तो ये चार केस हैं, रिमेंबर आपको याद रखना होगा। पहला है कि जब करंट इज फॉलोइंग फ्रॉम डाउन टू अप इन वर्टिकली पोजीशन ऑफ कंडक्टर, तब जो करंट होगा इट विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर करंट वर्टिकली है, कंडक्टर वर्टिकली एंड इट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, द करंट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, इलेक्ट्रिक मतलब करंट पास हो रहा है ऊपर से नीचे, तो इलेक्ट्रिक जो ईस्ट है मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट से वेस्ट में मूव होगा। इफ कंडक्टर थर्ड केस में हम है मान लेते हैं कि जब कंडक्टर वर्टिकल में है, तब अगर करंट राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, राइट साइड में मूव हो रहा, देन द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। और फोर्थ कंडीशन में अगर लेफ्ट में करंट है तब वो साउथ से नॉर्थ में मूव होगा। दैट्स इट। थंब हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कंडक्टर, ये और ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ये मैग्नेटिक फील्ड, बस। फिंगर्स हेल्प्स टू इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर। फिंगर जो होता है वो इमेजिन का मदद करता है टू इमेजिन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। और ये सारे केसेस हो चुके हैं, होप यू गेट क्लियर्ड इट। अब स्क्रिप्ट रोल पर चलते हैं, पाम रोल पर चलते हैं। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हो या ना हो, यू हैव टू इमेजिन इट। ये स्क्रीव है, जब हम किसी कील को जब हम ऐसे टाइट करते हैं तो वो कील उस तरफ जाती है। तो स्क्रीव रोल में यहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का है। वेट एंड वॉच। देखो स्क्रीव रोल है कि व्हेन we use screwdriver for tightening anything, तब वहां पर जब हम वहां पर टाइट कर रहे होते हैं तो ये जो थंब होता है, हाँ माना कि थंब ऐसे होता है जब तो मान लो एक पेचकस स्क्रू ड्राइवर है, जब इसे हम टाइट करेंगे तो यहाँ पर थंब जो होगा वो करंट का डायरेक्शन शो होगा, और जब इस तरफ मूव हो रहा तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये नॉर्थ टू साउथ मूव हो रहा तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो मानो ये यहाँ पर एक कील है, ये कील अजीब सी कील है, हाँ तो ये ऐसे हमने स्क्रू ड्राइवर से टाइट किया। मान लो हम इस डायरेक्शन में इसे टाइट करते हैं, इस डायरेक्शन में टाइट करते हैं और करंट हमारा आई लग रहा, क्लियर। इस डायरेक्शन में हम इसे टाइट करते हैं, इसे घुमाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम इसे टाइट करेंगे
उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में होगा जिस तरफ से हम उसे टाइट करेंगे। उल्टे केस में अगर हम देखें, करंट मान लो इधर है और हम इसे खोल रहे हैं ना, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये जिस डायरेक्शन में जो स्क्रू ड्राइवर ओपन हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी होगा और इसमें कुछ नहीं है। यानी दिसो क्या दिसो, हाँ रुको, हाँ ये करंट, हम इसमें भी करंट शो करता है और मैग्नेटिक फील्ड को उंगलियां शो करती हैं। क्लियर। अब पाम रूल क्या है? पाम रूल ये नंबर 1 है, पाम रूल 1 है, पाम रूल। देखो ये पाम रूल ये नहीं है। जब हम किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रहा उसके रिस्पेक्ट में जब हम पाम को ऐसा रखेंगे तो ये जो थंब है वो करंट शो करेगा। यानी मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इसमें यहाँ फ्लो हो रहा, तो हम करंट के रिस्पेक्ट में थंब को रखेंगे, थंब करंट को शो करेगा। मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा तो ये करंट शो करेगा हमारा थंब, तो हम करंट को उसी रिस्पेक्ट में थंब को हाँ उसी रिस्पेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड्स के डायरेक्शन को शो करेंगी, जैसे हमने पहले इस रूल में पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल में, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर when we place palm with respect to VRT लिख रहे हैं, with respect to current flowing in conductor when we place palm with respect to current flowing in conductor in a direction, in a particular direction, तब वहां पर हमें डायरेक्शन, तो थंब हमें शो करेगा करंट, थंब करंट शो करेगा, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, बताया था, डायरेक्शन। तो बस स्क्रू रूल में है, जब हम स्क्रू ड्राइवर को किसी चीज को टाइट कर रहे होते हैं तो वहां पर जिस डायरेक्शन में हम अपनी उंगलियों को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। और पाम रूल में है कि जो हम किसी कंडक्टर के करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को देखना चाहेंगे तो उस करंट के रिस्पेक्ट में, यानी उस कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है करंट, उसके रिस्पेक्ट में थंब को उसी डायरेक्शन में रखेंगे और मूव करेंगे अपने फिंगर को विद शोज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, उसका डायरेक्शन। एक्टिविटी देखेंगे अब, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये एक्टिविटी है, एक टॉपिक है, इसमें से एक बात जानने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी है मैग्नेटिक फील्ड टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में। इस एक्टिविटी में हमें सिर्फ एक चीज जाननी है कि जब हम करंट को फ्लो करेंगे किसी सर्कुलर लूप में, तब सर्कुलर लूप मतलब एक कार्डबोर्ड में हमें वायर लगाना है और वायर के दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट करना है, और जब बैटरी से करंट फ्लो करेंगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, बस हमें ये देखना है। क्लियर। मानो ये है एक कार्डबोर्ड है, ये मतलब एक जिसे हम कहते हैं गत्ता, है ना, तो वो कार्डबोर्ड है एक। रुको 3D शेप बनेगा, मजाक, ऐसे मानो ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पर एक होल, 2 होल हैं ऐसे, और यहाँ पर ये सर्कुलर लूप कॉइल यानी वायर है एक, ऐसे लगा हुआ है, स्माइल बन गया, ऐसे लगा हुआ है। क्लियर। अच्छा ऐसे पूरा शो कर रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट में शो कर देते हैं। तो ये तो ये जो दोनों एंड है, ये एंड एक बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब एक सर्किट बैटरी से कनेक्ट है ना। और जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन ये मिलता है कि जब हम करंट को फ्लो करेंगे तब कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखेंगी, ऐसे एक स्ट्रेट भी दिखेगी,
ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे दिखेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इस ऑब्जर्वेशन में मिलता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आर डेंस नियर द सर्कुलर लूप पॉइंट, आर डेंस नियर पॉइंट। क्लियर। दूसरा मिलता है कि ये स्ट्रेट लाइन में भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड will appear magnetic field will appear in a straight line in a straight line between the points of circular loop हम कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड विल अपीयर इन स्ट्रेट लाइन between the points। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिला, स्ट्रेट लाइन में बीच में है, डेंस है और सर्कुलर। हाँ बस ये 2 पॉइंट होने चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड डेंस होगा नियर द पॉइंट जो दोनों पॉइंट है यहाँ पर डेंस होंगे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड विल अपीयर इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द बोथ पॉइंट्स। ये एक एक्टिविटी है, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बस हमें एक जानने के लिए ज़रूरी है। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड का ये डायग्राम है। सोलेनॉइड जो होता है, यहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल शेप है, ये दिख रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप ये सिलेंड्रिकल शेप है। यहाँ पर ये वायर है, बैटरी से कनेक्टेड है। क्लियर। अब यहाँ पर सोलेनॉइड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ cylindrical shape it is a type of cylindrical shape with circular turns of wire connected to battery बैटरी से कनेक्ट होता है, कनेक्टेड टू बैटरी। और हाँ, ये दिस मे बी इन वुड, मे बी बाई वुड, कार्डबोर्ड क्या कि ये कार्डबोर्ड के और वुड के दोनों की सहायता से ये बन सकता है, एज वी कैन रिमेम्बर इट। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये बताई थी कि जब जो ये मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ से साउथ में डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर। विच इज डेंस इन बोथ पोल। लेकिन ये अंदर से हमें साउथ टू नॉर्थ मिलेगा। जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो साउथ टू नॉर्थ होंगी। ऐसे जब होंगी ये साउथ से, सॉरी ये बाहर का नहीं है, अंदर का है। क्लियर कि ये साउथ से नॉर्थ में हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर मूव होंगी, हमें ये दिख रहा है। और जब हमें नॉर्थ का मूव होता हुआ दिखता है तो हम इसका कुछ सिंबल ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, ऐसे एन, ऐसे करके, ऐसे साउथ। क्लियर। अब जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा हम उस डायरेक्शन में ऐसे शो कर देते हैं बस। तो क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसमें सर्कुलर टर्न है वायर के कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये वुड और कार्डबोर्ड का हो सकता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स हमने बताया था ऐसे मूव होता है। जब हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जब बैटरी से करंट फ्लो करेंगे तो इट में भी, क्या पता करंट ऐसे हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे हो सकती है। करंट मान लो कंडक्टर ऐसे है, करंट नीचे हो जाए, यानी ये ऐसे हो जाए तो ये इस तरफ मूव हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड
चेंज ड्यू विद हेल्प ऑफ करंट, चेंज ड्यू टू करंट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे मूव होगी जब करंट के रिस्पेक्ट में, अगर मतलब मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट में ऐसे करंट मूव होता है तो इसमें भी ऐसे मूव होगा, लेकिन रिस्पेक्ट में ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट भी हम कह सकते हैं। जब हम करंट को अटैच करेंगे, करंट अटैच करेंगे तो जब फ्लो होगा तो ये एक प्रकार से मैग्नेट का वर्क करेगा। यहाँ पर इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा सकते हैं। दैट्स इट, क्लियर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने बाकी के टॉपिक्स हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। डायग्राम है, उसकी हेल्प से हम इस चीज को जानेंगे। ये एक रॉड है जिसमें हम हेल्प करेंगे किसी चीज को टांगने में। ये एक रॉड है, स्टैंड है मान लो, और यहाँ पर ये ऐसे रॉड है, पतली सी बना देते हैं, मतलब ये ऐसे करके ये ऐसे एक है ना। यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर ये की है, और ये जब वापस जाके ऐसे कनेक्ट होगा उसमें मैग्नेट ऐसे रख देते हैं सर्कुलर में, सॉरी ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल, ये रॉड है। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी है एक, क्या करना है, हम जब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी बैटरी से, किसी भी चीज से इलेक्ट्रिक, जब हम करंट प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पर जो मैग्नेटिक ये जो रॉड है, इट विल गेट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट, यानी ये ऐसे, तो ये जो है वो ऐसे थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब ये मैग्नेट की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे। पर ये है पूरा, यहाँ पे जब हम करंट को इसमें फ्लो करेंगे, यहाँ पर सर्किट से ऐसे करंट, जब ये रेजिस्टेंस कैसे फ्लो करेंगे, मतलब बैटरी ये है रेजिस्टेंस, जब हम करंट फ्लो करेंगे, जब ये कंडक्टर में करंट पहुंचेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस साइड की ओर, यानी ये मैग्नेट की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द मैग्नेट, और ये हमारा शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट की पावर ड्यू टू फ्लोइंग, नहीं सॉरी, ये फोर्स शो करेगा व्हेन वी फ्लो करंट इन कंडक्टर। तो ये हमें इसी एक्टिविटी को दिखा रहा है। क्या करेंगे कि प्लेस अ रॉड which should be connected with battery and place a magnet which will show our experiment। ये लिखना नहीं है, आई एम टेलिंग। तो जब हाँ एक्सपेरिमेंट शो करेगा। अब व्हेन वी फ्लो अ करंट in conductor, then it will attract towards magnet। ऐसे होगा अटैक। देखो हमने शुरू में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो इस रॉड में हमने जब करंट फ्लो कर दिया तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, क्लियर, यानी इसमें एक मैग्नेट की पावर आ गई हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड जब हम करंट फ्लो करेंगे तो ये इसकी फील्ड और इसकी फील्ड एक साथ अट्रैक्ट होगी तो एक साथ में आएगी। जब करंट फ्लो होगा, ऐसे इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगी। तो इस वजह से इसमें ये जो कंडक्टर है
वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये हमें शो करता है करंट कैरिंग कंडक्टर का फोर्स। क्लियर? वो आपको समझ में आया होगा। कुल मिला के हमने एक बैटरी कनेक्ट की, बैटरीज में एक रॉड कनेक्ट किया, उसके आस पास में मैग्नेट रखा। जब हम करंट फ्लो करेंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कंडक्टर उसके पास आ जाएगा। तो ये शो करता है हमारा कंडक्टर जो जिसमें फ्लो हो रहा है करंट, उसका एक फोर्स। तो ये टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक एक्सपेरिमेंट था। हम रॉड को प्लेस करेंगे, विच शुड बी कनेक्टेड विद द बैटरी एंड प्लेस अ मैग्नेट विच विल शो आर एक्सपेरिमेंट। हम मैग्नेट को जब तक वहां पर पुट नहीं करेंगे ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। और ये हमें शो करेगा कि जब करंट फ्लो होगा तब ये मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा उसका फोर्स दिखने लगेगा।